बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी में हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। तो 10 डिजिट जो नंबर्स दिया हुआ है इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस में प्रोडक्ट भी आते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई एक ही होते हैं, ज़रब देना ही होते हैं। तो इनको किससे आपने मल्टीप्लाई करना है? बाय 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 1000 के साथ भी इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो यकीनन हम सीख चुके हैं क्लास 4th में कि मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। जैसे कि आपने करना क्या था, इसको ऊपर और इसको नीचे लिख के फिर ये जो नंबर है इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे नंबर को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है। ठीक, मल्टीप्लाई में एक मेथड होते हैं, लेकिन हम यहाँ मेथड का इस्तेमाल करके नहीं करेंगे। यहाँ एक रूल है, उस रूल का इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप इसका आंसर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। इसका जो भी आंसर होंगे वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो क्या है, अगर किसी भी नंबर को आप 10 के साथ, 100 के साथ या 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये याद रखना है कि पहला 1 हो और बाकी सारे ज़ीरोस हो सकता है 10,000 भी, 1 मिलियन भी। ठीक, तो पहला 1 हो बाकी सारे ज़ीरोस हो, तो उस वक़्त मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, इसी में जितना ज़ीरो है वो आपने इसमें शामिल कर देनी है, तो वही डायरेक्ट आपका आंसर होंगे। समझ गए? जैसे कि 381 को अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें पहला 1 है, बाकी एक ज़ीरो है ना, तो इसी नंबर को दोबारा लिख के एक ज़ीरो मज़ीद इसमें शामिल कर देंगे, तो यही आपका आंसर होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, और इसी तरह अगर 100 हो तो 2 ज़ीरो शामिल करेंगे, 1000 हो तो 3 मज़ीद ज़ीरो इसमें शामिल करेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट इसी का आंसर आपका हो जाएगा। और इसी तरह डिवाइड को भी हम यहाँ सीखते हैं, तो डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100, 1000। तो इसमें आपने क्या करना है कि डिवाइड में अगर 1 हो और बाकी ज़ीरोस हो तो, ठीक, तो डिवाइड में आपने जितना ज़ीरोस है उसको आपने घटा देनी है, कम कर देनी है। समझ गए? जिस तरह यहाँ मल्टीप्लाई में ज़्यादा किया था, शामिल किया था इसमें, और डिवाइड में आपने एक कम कर देनी है। अगर एक हो तो एक कम कर देंगे, 2 हो तो 2 कम कर देंगे, 3 हो तो 3 आपने कम कर देनी है। ठीक, तो ये दोनों याद रखिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ए आप देख सकते हैं, 381 दिया हुआ है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 10 कर देनी है। तो इसके लिए आपने एक ज़ीरो इसमें शामिल करके लिखना है। ठीक, तो ये रहा आपको आपके पास आंसर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसको सवाल को दोबारा लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई बाय 10 करके इस तरह से लिखेंगे। एक ही सवाल आएंगे या 2 आएंगे पेपर में, तो इस तरह से आपने लिखना है, इस तरह टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास 2 ज़ीरो आएंगे, इसके साथ मज़ीद आपने इसमें शामिल कर देनी है, तो यही आपका आंसर होंगे 381 मल्टीप्लाई बाय 100, 38100। समझ गए? और इसी तरह बाकी आप समझ सकते हैं, तो मैं जल्दी से लिखता हूँ। यहाँ 3 ज़ीरोस लगेंगे इसके साथ, और इसके साथ 1 ज़ीरो आएंगे, 4090 है। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 ज़ीरो, और 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 ज़ीरो मज़ीद इसमें शामिल करेंगे, और 1000 के साथ आपने इसी को मल्टीप्लाई करना है तो फिर 3 ज़ीरोस इसमें शामिल करेंगे, तो डायरेक्ट यही आपका आंसर होंगे। समझ गए? तो यकीनन आपने समझा ही है, तो मैं इसको लिखता हूँ जल्दी से। 10 के साथ तो 1 ज़ीरो, और यहाँ से 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 ज़ीरो, और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, तो यही जो नंबर है उसको दोबारा लिखने के बाद जितना ज़ीरोस है वो आप यहाँ इजाफी लेंगे। ठीक, तो ये डायरेक्ट आपको आंसर देंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ गए? और इसी तरह इसको आप लिखेंगे 7 टू 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 ज़ीरो आएंगे, और यहाँ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 ज़ीरोस, और 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 269472 को, तो ये 3 ज़ीरोस आप इसके साथ शामिल करेंगे। ठीक, तो 852118 के साथ 1 ज़ीरो, 85211 के 8 के साथ 2 ज़ीरो, और 852118 के साथ 3 ज़ीरोस आएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप इसको टेबल की शक्ल दे दीजिएगा, तो ये ज़्यादा
बेहतर होंगे, ये आपको आपके पास जो आंसर है ना उसका लुक बेहतर होंगे इससे, ठीक। इसके बाद अगला है आपके पास डिवाइड करना था तो कम कर देंगे। पार्ट ए आप देख सकते हैं 49,000 डिवाइड बाई 10। तो डिवाइड अगर हो 1 हो और ज़ीरोस हो तो इसके लिए आपने याद रखना है कि जितना ज़ीरो है उतना आपने इसमें कम कर देनी है, घटा देनी है, ठीक। तो यहाँ से एक ज़ीरो कम कर दूँ मैं, डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो यहाँ से आएंगे 4900, समझ गए, एक ज़ीरो कम हो चुके हैं। डिवाइड बाई 100 कर दूँ तो 2 ज़ीरोस कम होंगे तो सिर्फ एक ही ज़ीरो रहेंगे यहाँ। डिवाइड बाई 1000 कर दूँ तो सिर्फ 49 रहेंगे, 3 ज़ीरोस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो समझ गए। अब इसमें भी आप एक ज़ीरो कम कर देंगे, 2 ज़ीरो यहाँ, और डिवाइड बाई 1000 करते हुए 3 ज़ीरोस को आपने कम कर देनी है। तो इसको भी हम जल्दी से लिखते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक। अब इसके लिए भी आपने एक ज़ीरो कम कर देनी है, डिवाइड बाई 10, और 65,000 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो 65 के बाद 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, एक ज़ीरो रहेंगे। डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो 3 ज़ीरोस ख़त्म होंगे, सिर्फ 65 रहेंगे, ठीक। इसी तरह से 900 में लिख सकता हूँ, 597 एक ही ज़ीरो में लिखूँगा, 597 ही रहेंगे, 3 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। 2 1 1 2 3 ज़ीरो एक ख़त्म, बाकी 3 रहेंगे। 2 1 2 ज़ीरो रहेंगे और 2 1 1 ज़ीरो रहेंगे, ठीक। तो इस तरह से ये आपका आंसर होंगे। हर एक पार्ट को आप इस तरह से टेबल की शक्ल देके सारे क्वेश्चंस को यहाँ कुछ लाइन में लिख सकते हैं, ठीक। नहीं तो हर एक को अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो ये डिवाइड बाई ये आंसर आएंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएंगे। तो इस तरह से हर एक पार्ट के लिए 3-3 लाइन, 4-4 लाइन आपको दरकार होंगे, फिर उसी हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकते हैं, ठीक। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग, सोल्व करना है, हल कर देनी है, ठीक। तो नीचे जितने भी सवाल दिया हुआ है इनको सोल्व करने के लिए जो साइन अगर मैं देखूँ तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, मल्टीप्लाई भी आ सकते हैं, और सोल्व करके ये जो सिंबल है इसका भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तीनों का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ही है, समझ गए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्लास 4 में जो मेथड सीखा था, वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, उनकी मदद से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास 4 में जो हमने सीखा था कि इस नंबर को आप ऊपर लिखेंगे, जो कम डिजिट है उसको आप नीचे लिखेंगे, लिखने के बाद आप हर एक जो डिजिट है, यूनिट वाले डिजिट को इनके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर 10 वाले डिजिट को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो वही मेथड हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, ठीक। तो इसको आपने लिखना है, मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर लिखना है 6 2 4 को, और यहाँ जो 23 है उसको आप यहाँ नीचे 2 3 करके लिखेंगे, ठीक। तो यूनिट को यूनिट के साथ, 10 को 10 के साथ लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर होंगे। और अगर आप यहाँ वहाँ लिखेंगे तो भी ठीक होंगे आंसर, लेकिन नीचे जो हम लिखते हैं ना जो नंबर, वो आपने करेक्ट लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करते हुए इसी के नीचे, समझ गए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जब आप पहली जो नंबर है यूनिट, इसको अगर मैं देखूँ तो 3 दिया हुआ है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक। फिर नीचे लिखना है, अगर कैरी आए तो इसके साथ ऐड कर देनी है, नहीं तो वही लिखेंगे, और इसके बाद आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। इसके बाद आपने इसी नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी के नीचे आपने यहाँ लिखना है, समझ गए। तो जब इसकी बारी ख़त्म हो जाए तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है हर एक के साथ, और इसी के नीचे आपने यहाँ से लिखना शुरू कर देनी है, ठीक। तो इस तरह से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, 2 लिख सकता हूँ, 1 कैरी आएंगे, तो 1 12 में से 2 लिखेंगे, 1 कैरी, समझ गए। तो 1 आप यहाँ लिख के रख सकते हैं, 1, समझ गए। अब 3 2 6 होंगे तो इसको इसमें शामिल करेंगे, 7 आ जाएंगे, प्लस कर देंगे, ठीक। आप शामिल करेंगे कैरी वाले नंबर को। अब 3 6 18 होंगे
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कैरी नहीं है तो 18 ही लिखूँगा। 1 आगे अगर हो तो कैरी लेकर जाएंगे, अगर नहीं हो तो डायरेक्ट आपने उसी नंबर को नीचे लिखना है। ठीक, अब इसकी बारी है तो यहाँ से 2 और 4 है तो 2 4 द 8 होंगे। अब 8 को आपने कहाँ लिखना है, इसी के नीचे आपने यहाँ लिखना है 8 करके, समझ गए। जिस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के नीचे आपने इसी तरह से लिखना है। इसके बाद कैरी नहीं है 2 to the 4 तो 4 को आपने यहाँ लिखना है इसके साथ, समझ गए, इसी तरह से लिखते जाना है। और 2 6 द 12 6 में 12 तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 12 करके, इसको ऐसे, समझ गए। अब आपने इनको प्लस करना है तो प्लस करने के लिए यहाँ क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं या ज़ीरो भी आप लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। करना आपने इसके साथ ऐड है, ठीक, प्लस कर देनी है। तो 2 0 2 और यहाँ से 7 2 14 15 5 एक कैरी तो 9 और 4 13 तो 3 1 कैरी में लेकर जा सकता हूँ पर 1 आएंगे 1 2 और 4 तो ये रहा आपके पास 1 तो 1 ही रहेंगे। यहाँ से ये आपका आंसर होंगे 1 4 3 5 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, समझ गए, तो ये आपका आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर बी, इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट भी आप देख सकते हैं 2 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 90 उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने इसको ऊपर लिखना है 2 4 5 6 को और 90 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, 0 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 0 ही आएंगे। ठीक, तो जब भी इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में 0 नज़र आए ना तो आपने क्या करना है, ऊपर जितना डिजिट है उतना आपने 0 यहाँ इसी के नीचे लिखना है, इस तरह से, समझ गए। जैसे कि 4 डिजिट है तो मुझे 4 ज़ीरोस यहाँ लिखना है। इसके बाद 9 की बारी है तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 होंगे, 4 5 कैरी तो यहाँ आप लिख के रख सकते हैं, 9 5 45 5 को ऐड करेंगे तो 50 5 दोबारा कैरी तो 9 चौके 36 37 38 39 41 तो 1 आएंगे। इसके बाद 4 कैरी होंगे तो इनके साथ भी आप लिख सकते हैं इस तरह करके। ठीक, तो ये भी बेहतर होंगे जगह हो तो 9 दूनी 18 19 20 21 22 तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 22 तो इनको आपने प्लस करना है। 22 को आपने इसे लिखना है, ठीक, चाहे ऊपर हो या ना हो, यहाँ से लिखते जाना है आखिर तक ख़त्म होने तक। तो यहाँ से मैं 0 लिख सकता हूँ इसके लिए, 0 4 0 1 और 2 और 2, ठीक, इनको प्लस करेंगे जो कि आप जानते ही है। तो ये रहा आपके पास आंसर जो कि 221,040 आपका आंसर होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, अगला करते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी में दिया हुआ है 1092 तो इसको आपने ऊपर लिखना है 1092 मल्टीप्लाई कर देंगे 981 तो यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे, 100 को 100 के नीचे लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन लाजिमन यूज़ करना है आपने। अब यहाँ 1 दिया हुआ है तो ये याद रखिएगा कि 1 को अगर आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएंगे दोबारा। ठीक, 1 3 द 3 1 10 द 10 100 द 100 आएंगे, है ना। तो यहाँ से आपने ये याद रखना है 1 2 द 2 1 9 द 9 1 0 द 0 1 1 द 1 यही सारे नंबर दोबारा आ रहे हैं ना। तो जब भी यहाँ 1 आए तो आपने इस नंबर को ऐसे ही इस तरह से नीचे लिखना है। ठीक, 1 2 द 1 करके नहीं रहने, इससे आपका टाइम ज़ाया होंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 लिखूँगा, 9 लिखूँगा, 0 लिखूँगा, 1 लिखूँगा, वही सारा नंबर दोबारा यहाँ लिखूँगा। ठीक, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होके खुद बहुत ही आंसर आ जाएंगे। अब इसकी बारी है, नीचे यहाँ लिखना है 8 to the 16 तो 1 होंगे। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 6 के बाद 1 आपका कैरी लेकर जा सकता हूँ। तो 8 9 8 9 72 होंगे, इसके साथ ऐड कर दो तो 73 तो 3 आएंगे, 7 कैरी लेकर जाऊँगा तो 8 0 0 7 को प्लस करेंगे तो 7 ही होंगे। 8 1 द 8 तो 8 ही लिखूँगा। ठीक, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलो लिखते हैं 9 2 द 18 होंगे। अब इसको आपने इसके नीचे लिखना है 18 और 1 कैरी तो 9 9 81
यहाँ से 9 to 18 हुए थे 1 कैरी, 9 9 81 82, तो 2 8 कैरी होंगे, तो 9 0 0, तो 8 को शामिल करेंगे 8 ही होंगे, 9 1 9 ही होंगे। ठीक, अब आपने इनको प्लस कर देनी है, तो यहाँ आप 0 0 0 लिख सकते हैं, नहीं तो क्रॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक, आपने करना क्या है, इन सबको प्लस कर देनी है, तो मैं यहाँ प्लस कर दूंगा 2 ही आएंगे, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 9 + 6 कर दूँ तो 15, 1 कैरी आएंगे तो 4, और यहाँ से 12, वो यहाँ से आएंगे 1 कैरी तो 2, और 4 और 7 तो 11, और 1 कैरी 8 दूनी 16 17, और यहाँ से आएंगे 10, तो 10 के लिए 10 ही लिखना है आपने, इस तरह से, समझ गए। तो ये रहा आपके पास 107152 आंसर होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, अगला करते हैं पार्ट डी। बाद बाकी जो पार्ट्स है वो आप देख सकते हैं, तो इसको आपने पहले वाले को ऊपर और दूसरे वाले को नीचे इस तरह से लिखना है। ठीक, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो ये सीख चुके हैं, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 23 27 होंगे, और 2 कैरी में लेकर जा सकता हूँ, 9 चौके 36 37 38 8, और 3 कैरी होंगे, 9 5 6 45 46 47 48, तो 8 होंगे, और यहाँ से 8 9 72, 9 8 72 भी आप समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 9 5 6 45 और 46 47 48 के लिए 4 कैरी था, तो 72 के बाद 73 74 75 76 6 होंगे, और 7 9 63, तो यहाँ से मैं 7 को ऐड कर दूँ तो 70 होंगे, समझ गए। तो ये रहा आपके पास, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 4 चौके 16, तो 1 कैरी था 7 17, 4 5 6 20, 1 कैरी तो 21, 2 कैरी तो 8 चौके 32 33 34 4, और 7 चौके 28 29 30 31, तो ये रहा आपके पास। इन दो सबको अगर मैं प्लस कर दूँ तो 8 9 10, और यहाँ से 1 तो 9, और 7 तो 16, और 1 कैरी तो 6 7 8, यहाँ से 4 ही रहेंगे 8 ही रहेंगे, और 3 ही होंगे। तो इस तरह से 3 8 4 8 6 0 और 7 आपके पास आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना है, ऊपर वाले को डायरेक्ट वही लिखना है 1 हो तो। ठीक, अगर 0 हो तो आपने सारे जीरोस लिखना है, 6 1 10 6 6 0 0, 6 दूनी 12, 2 1 कैरी तो 6 5 36 31, और 3 कैरी तो 6 चौके 24 25 26 27, तो 27 को आपने डायरेक्ट लिखना है। 5 1 5, तो इसी के नीचे आप लिखेंगे 5 को, तो 5 0 0 5 2 10 5 5 25 26, 1 कैरी था, 5 के 20 21 22, तो ये रहा आपके पास। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अब प्लस करेंगे तो 1, और 0 + 6 6, 2 + 0 + 5 7, और 5 + 2 + 0 7, और 4 + 1 5, 6 दूनी 12 13, तो 3, 1 कैरी यहाँ से 5, और ये रहा आपके पास 2, तो ये आएंगे आपके पास आंसर, जिसको अगर कामा यूज़ करेंगे तो इस तरह से आपने अलग कर देनी है। 25 35 7 और 7 6 1 आपका आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद इसको भी हम जल्दी से करते हैं, तो 6 दूनी 12, 1 कैरी आएंगे, 5 दूनी 10 11, एक दोबारा कैरी में लेकर जाऊंगा, 2 2 the 4 5, और 2 1 the 2 2 1 the 2 2 1 the 2, तो ये रहा आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 चौके 24, 5 चौके 20 21 22, 2 कैरी 4 दूनी 8 9 10, तो 1 कैरी 4 1 4 5 4 1 4 4 1 4। ठीक, इसके बाद 6 ते 18, और 5 ते 15 16 6, 1 कैरी तो 3 दूनी 6 7, 3 1 3 3 1 3 3 1 3। ठीक, तो इन सब को अगर मैं प्लस कर दूँ तो यहाँ 2 5 और 5 6 7 7 दूनी 14 15। ठीक, इस तरह से आप करेंगे, जो कि प्लस में हम सीख चुके हैं। तो 2 3 और 6 9, और यहाँ से 5 6 7 7 दूनी 14 4, 1 कैरी, और यहाँ से 3 और 4 7 7 8 9 10 0, 1 कैरी तो 4 5 6 7 8, यहाँ से 3 ही रहेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आ रहे हैं 38049552। अब मैं इसको अलग कर दूं तो यहाँ से 100 अलग होंगे, ये 1000, और 38 मिलियन हो जाएंगे इन दोनों को
मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 38,49,552 आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला करते हैं। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई बाई ये दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे, यूनिट को यूनिट, 10 को 10, 100 को 100 के साथ ही लिखिएगा। ठीक, ये ज़्यादा बेहतर होंगे, आगे पीछे ना लिखें। तो यहाँ से 3 to the 6 और 3 0 0 9 27, तो 7 लिखेंगे, 2 कैरी आएंगे, 3 0 0, तो यहाँ से 2 ऐड कर दो तो 2 ही रहेंगे, है ना। तो 9 27 7 में लिखूँगा, 2 कैरी आएंगे, 7 21 22 23, तो इस तरह से आपका 2 3 होंगे। 4 दूनी 8, 4 0 0, 9 चौके 36, 3 कैरी, इसको ऊपर लिखिएगा, 4 0 0, तो 3 आएंगे। और यहाँ से 9 चौके 36, तो 36 के लिए 6 लिखूँगा, 3 कैरी में लेकर जाऊँगा, 7 चौके 28, 29 30 31, तो 31 में यहाँ लिख सकता हूँ। 6 दूनी, अब इसकी बारी है, तो 6 दूनी 12, यहाँ 6 0 0, और तो 1 जो कैरी था उसको शामिल करेंगे तो 1 आएंगे। 9 6 54 4, 5 कैरी में इसे लिख सकता हूँ, 6 0 0, तो 5 को ऐड करेंगे, 5 आएंगे। 9 6 54 होंगे तो 4 लिखूँगा, 7 6 42, तो 43 44 45 46 47, तो 47, समझ गए। अब इन सब को आपने करना है प्लस, तो यहाँ से 6 में लिख सकता हूँ 8 7 8 9, और 6 7 8 9, और 7 8 9 10 14, और 1 कैरी, तो यहाँ से 4 और 6 10 15, 5 लिखेंगे, 1 कैरी आएंगे, 1 2 3 4 4 to the 8, और 3 तो 0 10 आ रहे हैं, इसलिए 1 कैरी, तो 5, समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आंसर 50854996 आपका आंसर आ रहे हैं। ठीक, तो इसको आप अलग करके 3 डिजिट को अलग कीजिएगा, तो 508,549,986, इस तरह से आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, इसके बाद लास्ट वन जो कि एच दिया हुआ है, तो इसमें 1 और 0 है, तो ये बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। अभी जो हमने सीखा था उसके मुताबिक 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट वही नंबर आपने लिखना है और ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक, 1 के साथ है तो यही दोबारा वही नंबर आ जाएंगे। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो सारे ज़ीरोस आपने लिखना है, जितना ऊपर डिजिट है 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 0 के नीचे ही आपने लिख के फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 शुरू कर देंगे और लिखेंगे आखिर तक। 1 को भी इसी तरह से ही आपने लिखना है, तो 9 1 2 6 5 3। ठीक, अब आपने इनको प्लस कर देनी है, तो 9 1 और 11, 1 कैरी, तो 2 8, और यहाँ से 5 6 7, और 3 तो 6 9, और यहाँ से 5 और 3, समझ गए। तो ये रहा आपके पास 35978119 आपका आंसर होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग। अब सोल्व करना है, यहाँ जो सिंबल दिया हुआ है वो है डिवाइड का सिंबल दिया हुआ है, तो अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड बाई ये कर देनी है। तो डिवाइड करने के लिए भी बहुत सारे मेथड होते हैं, तो हमारे पास एक मेथड जो हम क्लास 4 में सीख कर आए हैं, आपने इस सिंबल का इस्तेमाल करना है। ये जो सिंबल है, अब जो पहले दिया हुआ है इसको आपने अंदर इस तरह से लिखना है 13440 करके, समझ गए। इसके बाद ये जो नंबर है यकीनन इस तरह से भी आ सकते हैं 13440 डिवाइड बाई 15 भी, तो इसका मतलब भी डिवाइड ही होते हैं, और ये सिंबल का जो कि आप जानते ही है डिवाइड का सिंबल ही होते हैं। तो इसमें आपने इस तरह से आपने करना है, जल्दी से आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, अब ये जो नंबर है इसको आपने बाहर लिखना है, या नीचे जो भी नंबर होंगे इसको आपने बाहर लिखना है इस तरह से यहाँ। ठीक, इसके बाद आपने करना क्या है, ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं 15, इसी का आप यहाँ से देखेंगे तो ये 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट को अगर मैं ले लूँ तो 15 का ये डिविजिबल नहीं बन रहा, 13 इससे लेस है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को आपने शामिल करके फिर 15 का टेबल्स देखनी है। ठीक, तो 15 1 दा, 15 2 दा, ये तो आप जानते ही हैं। अब 15 कितना 134 के करीब या 134 होंगे ये आपने देखना है, तो 15 1 दा, 15 2 दा, 15 4 दा 60,
15 690, 15 8 120 आएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। या अगर मैं यहाँ बताऊँ तो 15 को आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके अगर मैं देखूँ तो 15 10 कर देंगे तो 150 आ जाएंगे, है ना। 15 को अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 150 आपको आंसर देंगे। तो इस तरह से भी आप सोच के निकाल सकते हो। 134 तो 135 15 कम कर देंगे तो 135 आ जाएंगे। तो इसका मतलब 9 का नहीं है बल्कि 8 का आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक, तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, नीचे भी से भी आप सोच सकते हैं। तो 15 ज़रब कितना करेंगे 8 कर देंगे तो ये 8 5 6 8 5 6 40 4 मतलब 0 लिखेंगे 4 के लिए 8 के बाद 9 10 11 12 तो इस तरह से 120 यानी 134 के करीब आएंगे। ठीक, अब आपने क्या करना है माइनस करके एक लाइन ड्रा कर देनी है। 4 में से 0 निकालेंगे तो 4, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0। तो अब आपको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ से एक नंबर एक डिजिट को आपने नीचे लेकर आनी है, यहाँ लिखना है। अब आपने देखना है कि 15 को डिवाइड कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं। 15 ज़रब 9 कर देंगे तो 135 आएंगे, अभी हमने देखा। तो ये कर सकते हैं। अगर नहीं कर सके तो एक और भी नीचे लेकर आने हैं, उस वक़्त आपने एक 0 यहाँ इजाफी लेनी है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो 15 कितना होंगे 9 होंगे, 9 5 45 9 1 9 10 11 12 13 तो ये हम अभी कर चुके हैं। 135 आएंगे, माइनस कर देंगे दोबारा यहाँ से 14 और 5 तो 5 और 9 यकीनन हमने सीखा था कि अगर ये कम हो तो इसमें से इसको एक देंगे तो 14 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा। यहाँ से 14 में से 5 निकाल दो तो 9 आ जाएंगे। ठीक, अब मैं 0 को भी नीचे लेकर आ जाऊँगा, यहाँ से इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट बैकवर्ड यहाँ से नीचे लेकर आने हैं। ठीक, तो यहाँ से 0 जब आप लिखेंगे तो 15 का कितना 90 होंगे। 15 जो कि अभी हमने सीखा कि 2 द 34 करेंगे तो 66 करेंगे तो 90। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो 6 कर देंगे, यहाँ से 90 आ जाएंगे। ठीक, तो 0 मतलब रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो यही एग्जैक्ट आपका आंसर होंगे। तो आपका आंसर क्या है 1344 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे तो ये आपका आंसर होंगे 896। समझ गए। तो इस नंबर को जो कि आंसर आए हैं इसको क्वेश्चन भी कहेंगे। ठीक, अगर फाइंड द क्वेश्चन कहा जाए तो भी आपने यही करके ये निकालना होता है। और ये डिवाइज़र होते हैं, इसके अंदर जो हमने लिखा था या जो पहले नंबर है इसको हम डिवाइडेंड कहेंगे। ये सोल्व करने के बाद आखिर में जो यहाँ बचेंगे, फिलहाल तो 0 ही है लेकिन कोई और नंबर हो तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसे हम रिमाइंडर कहेंगे। इसको इनको भी आपने याद रखना है। ठीक, तो यहाँ रिमाइंडर 0 है, बाकी अगर 0 से ज़्यादा आ जाए तो फिर उसको भी आपने यहाँ लिखना होता है। ठीक, इसके बाद अगला करते हैं पार्ट बी, जो कि आप देख सकते हैं 86449 डिवाइडेड बाई 29 दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है ये सिंबल यूज़ करना है, इसको आपने लिखना है अंदर इस तरह से और ये लिखना है आपने 29 को यहाँ। समझ गए। अब 29 का तो टेबल आपको नहीं याद होंगे। 29 ज़रब कितना कर देंगे तो ये 86 आएंगे, जो कि 86 इससे ग्रेटर है ना। तो 29 को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो इसके लिए चेक करने के लिए आप 30 ले सकते हैं। 30 का जो टेबल है वो आपको याद ही होगा। तो 31 32 60 33 90 होते हैं। तो इस तरह से 3 कर देंगे तो ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब आप 3 करके यहाँ चेक भी कर सकते हैं 29 को। समझ गए। तो 3 करते हैं 9 23 23 3 दूनी 6 7 8 तो 87 मतलब एक ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपने करना क्या है यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक, 9 दूनी 18 2 दूनी 4 5 तो 58। तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो मुझे आंसर जो मिलेंगे वो यहाँ से एक देंगे 16 तो यहाँ आएंगे 8 और इसके बाद जो बचा था 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 आएंगे। ठीक, अब आपने इसको नीचे लेकर आनी है 4 यहाँ लिखेंगे। जब आप इसको लिखेंगे तो 2 8 4 आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसके लिए 29 कितना 2 8 4 होंगे, इसके लिए आपने करना क्या है 290। तो 290 आप समझ सकते हैं इस नंबर को। तो 290 के लिए 10 कर देंगे तो 290 आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब 9 कर देंगे, इसमें से एक कम 29 ज़रब 9 कर देंगे तो ये 284 के करीब आ जाएंगे। इससे कम होंगे, यकीनन 90 आ रहे
रहे हैं तो 29 कम होंगे, यहाँ से 284 से कम हो जाएगा। ठीक, तो जब आप सोचने के बाद लिखेंगे तो यहाँ 9 आ जाएंगे। 9 का टेबल जो कि याद ही होगा, 9981 1 लिखेंगे, 8 कैरी, 9 दूनी 18, तो 18 दूनी 26 मतलब 26। ठीक, 18 तो यकीनन इस तरह से आप कर सकते हैं 18, तो 8 को मज़ीद 8 शामिल करना है, तो 8 दूनी 16, तो 10 और 26 करके भी इस तरह सोच के जल्दी से आपने लिखना है। ठीक, तो यहाँ आएंगे आपके पास 26 माइनस कर देंगे 3 आएंगे, 2 आएंगे। अब यहाँ से 4 को नीचे लेकर आनी है, 4 को समझ गए। अब यहाँ से 84 261 आ चुके हैं, तो 29 को 8 के साथ यानी 30 को 8 24 हो रहे हैं, तो 8 के साथ आप चेक कीजिएगा। ठीक, तो 29 को 8 के साथ चेक करेंगे तो बाकी आपको खुद बहुत पता चल जाएगा। 8 9 72, 8 दूनी 16, तो 16 और 7 तो 22 23, तो इस तरह से ये बिल्कुल 32 तो लगभग करीब आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 8 8 9 72, 8 दूनी 16, तो 16 और 22 23, तो मैं लिख सकता हूँ 2, यहाँ से ये 9 नीचे लेकर आएंगे। अब एक नंबर है ना ये, तो 29 1 29, ये तो इजी हो चुके हैं। ये रहा आपके पास आंसर, समझ गए। अब 8 6 4 4 9 डिवाइडेड बाई 29 कर देंगे, तो इसका आंसर आएंगे 2981, समझ गए। तो ये फाइनल आंसर। अगला करते हैं पार्ट सी। तो क्वेश्चन नंबर ए से आगे जो 4 क्वेश्चन है इसको हम जल्दी से समझते हैं क्योंकि लिखना आप सीख चुके हैं। तो 20 और ये 56 है, तो 20 का टेबल आपको याद ही होगा, 20 2 द 40, फिर 3 द 60, तो इसके लिए यहाँ 60 ज़्यादा हो रहे हैं, 2 द करके 40 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद माइनस करेंगे तो 16 बचेंगे, यहाँ से 7 नीचे आएंगे। अब यहाँ से 20 जो है इसको आपने वो कहाँ तक लेकर आनी है, 160 तक। ठीक, तो 8 दूनी 16, तो ये आएंगे 160 या इसके करीब, तो इस तरह से आप 8 0 तो 0 ही आएंगे बाद में, 8 दूनी 16, तो इस तरह से आप सोच के जल्दी से बता सकते हैं। ठीक, तो 28 द 8 दूनी 16 160, तो यहाँ से 7 आएंगे, 8 नीचे आएंगे, 23 द 60 और 8 नीचे आएंगे, 1 बचेंगे, 0 को नीचे लेकर आएंगे तो 180 और 20 को 9 2 द 18 होंगे, तो इस तरह से यहाँ से 18 और 0 में लिख सकता हूँ, समझ गए। तो यहाँ आएंगे आपके पास, इन दोनों को डिवाइड लिख के इक्वल टू 581 लिखिएगा। इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करने के लिए आप देख सकते हैं ये 98 है, ये 261, 26 कम हो रहे हैं, तो इसको भी अगर मैं शामिल कर दूं तो ये 261 आ रहे हैं। आप इसको कैसे देखेंगे, इसके लिए 100 आप चेक कर सकते हैं, 101 द 102 द 200, 103 द 300, तो यकीनी बात है 98 3 करेंगे तो 290 या 80 के करीब आ जाएंगे, तो ये 60 है। अब आपने 98 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक, तो 8 2 द 16, 9 दूनी 18, एक कैरी था तो 19, इस तरह आप देख सकते हैं। 11 में से 6 निकालेंगे 5, यहाँ से एक गया था तो 5, और 5 में से 9 निकाल नहीं सकते तो एक देंगे 15, 15 में से 9 निकाल सकते हैं 6, समझ गए। अब 6 को नीचे लेकर आएंगे तो 106 द कर देंगे, 600 होंगे। अब 7 द करेंगे तो 700 आगे जाएगा, तो इसके लिए आप 6 से चेक करके फिर यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो 48 9 से 54, 55 56 से 58, माइनस करेंगे 6 8 आएंगे, 6 नीचे लेकर आएंगे, अब 7 द करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको आंसर देंगे, क्योंकि 6 हम कर चुके हैं 588, अब 686 चाहिए तो 7 ही करके चेक करेंगे, 8 नहीं हुआ तो 8 ज़रूर होंगे। ठीक, तो ये रहा आपके पास 267 आंसर। इसके बाद 11 का टेबल तो आप इजीली ये आपको याद ही होगा, इजीली आप कर पाएंगे। डिवाइड वाले जो है 11 6 द 66, फिर माइनस करेंगे 7 तो 78 के 77, 11 7 द 77, 1 बचेंगे, 1 नीचे लेकर आएंगे, 11 1 द 11। अब यहाँ से अगर मैं इसको नीचे लेकर आ जाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसके साथ डिवाइड नहीं हो रहे हैं ना, तो मुझे क्या करना है, यहाँ एक 0 इजाफी ले लेनी है। इसके बाद अगर मज़ीद हो तो फिर उसको भी नीचे लेकर आके फिर डिवाइड करना होता है। ठीक, तो फिर भी नहीं हुआ तो एक और 0 का इजाफा कर देनी थी। अब यहाँ डिजिट ख़त्म हो चुके हैं यहाँ, तो मेरा आंसर जो है वो क्या होंगे, 6710 होंगे। अब इसके लिए 32 2 द 64 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि 62 है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसको मैं
नीचे लेकर आ जाऊंगा तो 4, ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, अभी जो हमने यहाँ किया है उसी हिसाब से 0 एक लेनी है यहाँ। जब आप एक डिजिट लेकर आए डिवाइड नहीं हो तो 0 आपने ज़रूर यहाँ इजाफे लेके फिर अगला जो डिजिट है उसको लेकर आने हैं नीचे। आप डायरेक्ट इसको नीचे लेकर नहीं आ सकते, तो 45 के लिए 1 दा ही होंगे, 32 तो 5 3 1 और यहाँ से 4 को नीचे लेकर आ जाऊँ तो ये 30 4 12 होंगे ना, तो 30 का मैं देख लूँ तो 4 12 120 के करीब आ रहे हैं, तो 4 के साथ ही करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 12 ठीक। तो ये यहाँ से 1 2 मैं लिख सकता हूँ। अब बचा क्या, जो कि 8 और 4 5 6, तो ये 6 बचा है, तो उसके लिए पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसका जो आंसर है वो क्या लिखेंगे, 64454 डिवाइड बाई 32, इसका आंसर होंगे 2014 ठीक। और इसका रिमाइंडर करके आप 6 लिखिएगा यहाँ, समझ गए। तो ये आपका आंसर होंगे, 6 को भी आपने इसमें लिखना है। बचेंगे जब आप डिवाइड करेंगे तो इतना इतना मिलेंगे, बाकी जो बचेंगे वो 6 बचेंगे, उसको आप पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक। आगे की क्लास में हम पॉइंट में भी करके डिवाइड भी करेंगे। इसके बाद बाकी जो सवाल है वर्ड्स प्रॉब्लम, इनको 1 बाय 1 अच्छी तरह से समझ के फिर सॉल्व करते हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम के जो सवाल है उनको सॉल्व करने से पहले आपने कुछ बातें जो जहन में रखना है, तो यकीनन हर सवाल जो है ना आपको समझ में भी आ जाएंगे, और प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड, ये यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे, तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे ठीक। तो ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए दोबारा बताता चलाऊँ कि अगर आपके पास जो सवाल है ना उसमें अगर एक का गिवन हो, 1 का गिवन हो, जैसे कि एक बुक की कीमत, एक मोबाइल की कीमत, एक पेन की कीमत, एक चेयर की कीमत, इस तरह से एक का दिया हुआ हो, एक नंबर दिया हुआ होगा, यकीनन उसकी कीमत, लेंथ, डिस्टेंस वगैरह, तो ये दिया हुआ होगा एक का, समझ गए। और बाकी एक नंबर का आपने निकालनी हो तो आपने हमेशा क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी है, समझ गए। तो ये चीज़ सवाल को समझने के बाद आपने सॉल्व करना है कि एक का दिया हुआ हो, बाकी 5 का निकालो, 10 का निकालो कहा जाए, या इवन कि 1 और 2 का भी निकालने के लिए कहा जाए ना, तो भी आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 8 का गिवन हो, 1 का अगर 8 हो, 1 अंडे की कीमत 8 रुपीज़ हो, तो हाफ अंडे की कीमत निकालें, तो इसके लिए भी आपने 1 और 2 कर देनी है ठीक। तो हाफ तो ऐसे होते नहीं है, तो फिर भी याद रखिएगा कि हाफ का निकालने के लिए कहा जाए, या 3 और 4 का निकालने के लिए कहा जाए, या 10 का, 1000 का, 20,000 का, जो भी नंबर दिया हुआ हो ना उसका निकालने के लिए कहा जाए, तो आपने मल्टीप्लाई करना है उन दोनों नंबर्स को, समझ गए। तो ये याद रखिएगा, अक्सर सवाल इसी से रिलेटेड ही आते हैं। इसके बाद डिवाइड करने के लिए अगर आपसे 1 का निकालने के लिए कहा जाए, एक नंबर का दिया हुआ होगा, गिवन होंगे क्या, जैसे कि 5 बुक की कीमत अगर 100 रुपये हो तो एक का निकालो, तो यहाँ डिवीजन में आपने ये याद रखना है, एक का निकालने के लिए कहा जाएगा आपसे। जब एक का निकालने के लिए कहा जाए तो उस वक्त आपने डिवाइड करना है। जैसे कि फाइंड करके इसमें एक में फाइंड 1 भी आ सकते हैं, ए भी आ सकते हैं, फाइंड एन भी आ सकते हैं, या ईच भी आ सकते हैं। ईच का मतलब हर एक को कितना कितना मिलेंगे, ये भी आ सकते हैं। तो इन सूरतों में आपने डिवाइड करना है ठीक। तो वर्ड्स प्रॉब्लम को समझेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 का गिवन जो भी होंगे, 1 ए एन करके या इस तरह से दिया हुआ होगा वो लिखेंगे, और एक नंबर जिसका निकालने के लिए कहा जाए वो लिखेंगे। तो यकीनन यहाँ से ही आपको पता चल जाएंगे कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ठीक। तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो इनको याद रखेंगे, आप इजीली सवाल को समझ के सॉल्व भी कर पाएंगे। तो सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको पहले समझते हैं फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, आलिया हैज़ RS22580, तो आलिया के पास इतना रुपीस मौजूद है ठीक। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, अब वो चाहती है कि तकसीम करे, डिवाइड करें इट अमॉन्ग 18 पीपल, 18 लोगों में ये तकसीम करे, वो ये चाहती है, समझ गए। इतना रुपीस है, 18 लोगों में उन्होंने बांटने हैं, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी कहा है, इससे भी आप समझ सकते हैं तकसीम करना ही होते हैं। और सवाल आप देख सकते हैं, पार्ट ए,
हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, तो कितना पैसे मिलेंगे ईच पर्सन, हर एक बंदे को कितना कितना पैसे मिलेंगे ये आपने निकालना है। ठीक, तो हमने सीखा था कि ईच कहा जाए, ईच का निकालना है ना, यहाँ सवाल क्या है, ईच का निकालो, हर एक एक को कितना मिलेंगे ये निकालने के लिए कहा है। तो इसमें आपने क्या करना है, हर एक का निकालने के लिए कहा जाए और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी दिया हुआ है, तो दोनों से ही आप समझ सकते हैं। तो हर एक का निकालने के लिए कहा जाए तो आपने डिवाइड करना है। ठीक, डिवाइड करने के लिए इसको अंदर लिखेंगे, इसको बाहर डिवाइड करेंगे। अब पार्ट बी भी आप देख सकते हैं, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और जब डिवाइड करेंगे करने के बाद बाकी कितना पैसे बचेंगे, तो कितना पैसे बचेंगे के लिए रिमाइंडर में जो भी अमाउंट आएंगे ना वही आपका लेफ्ट होंगे। ठीक, यहाँ दो नंबर एक ही क्वांटिटी के नंबर्स नहीं दिया हुआ है, इसको तकसीम करने के बाद बाकी जो लेफ्ट है वो निकालना है। ठीक, तो लेफ्ट में हमने सीखा था कि माइनस कर देनी है, लेकिन यहाँ सेम क्वांटिटी का नहीं दिया हुआ है, तो यकीनन इसके लिए आपने बाकी जो रिमाइंडर बचेंगे वही आपका आंसर होंगे इसका। ठीक, तो करते हैं इसको स्टेटमेंट लिख के डिवाइड करके दोनों के आंसर को निकालते हैं। तो सवाल के मुताबिक ये जो नंबर था वो आलिया के पास रुपीस उन्होंने दिया हुआ है, तो आलिया है रुपीस करके 22580 आप लिखेंगे। लिखने के बाद ईच पर्सन गेट आपने निकालना क्या है, ईच पर्सन गेट, हर एक को कितना मिलेंगे ये आपने निकालना है। तो इसके लिए आपने डिवाइड करना था, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 22580 डिवाइडेड बाय कितना है दिया हुआ है 18। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो मेथड यूज़ करना है वो है आपके पास 22580 डिवाइड कर देंगे आप इस 18 के साथ। ठीक, अब ये 22 है तो ये आप इजीली समझ सकते हैं कि 22 18 ही होते हैं, और इसके बाद माइनस कर देंगे तो यहाँ से 8 और 2, तो यहाँ से एक देंगे इसको तो 4 बचेंगे, यहाँ से नीचे लेकर आएंगे 5 को, तो 18 दूनी 36 हो जाएंगे 36। अब माइनस कर देंगे तो 6 और 5 नहीं कर सकते, 15 हो जाएंगे, 5 और 4 तो 9 बचेंगे। यहाँ से 8 नीचे आएंगे आपके पास, ये नीचे लेकर आएंगे। इसके बाद 18 10 180, तो इसका हाफ होंगे 18 5 6 90, समझ गए। तो 18 5 6 90 ही मैं लिख सकता हूँ 98 के लिए, तो 18 5 6 90 ही इस तरह से आप सोच के कर सकते हैं। तो 8 माइनस कर देंगे तो 8, अब ये 0 भी नीचे लेकर आएंगे तो 18। अब बचा यहाँ से 18 ज़रबे 5 किया था तो 90 आए थे, अब हमें 18 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 80 के करीब आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से सोच के 8 के 32 करेंगे, 4 एकम 4 5 7 72। अब मैं यहाँ से माइनस कर दूँ तो बचा क्या, यहाँ से 8 बचे हैं, समझ गए। तो इसके लिए जो पार्ट बी का जो आंसर होंगे वो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। रिमाइंडर जो है वो आ चुके हैं आपके पास 8, सो रिमेनिंग जो बाकी लेफ्ट कहा है उन्होंने, तो लेफ्ट मनी ये आप लिखेंगे, वो आपका आंसर होंगे 8, समझ गए। 8 रुपीज़ जो बचा है, तो यही आप स्टेटमेंट में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये डिवाइड हर ईच पर्सन गेट करके आप इस आंसर को दोबारा लिखेंगे। यहाँ जो कि हमने निकालना था ईच पर्सन क्या जिनको मिला है गेट, वो है आपके पास 1254, समझ गए। तो ये इसके नीचे लिखिए, फिर इसको आप मज़ीद नीचे लिखेंगे। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल है आपके पास, उमर्स मंथली इनकम इज RS 13582। तो उमर का मंथली यानी माहाना का मतलब एक मंथ में जो इनकम है, आमदनी है, वो उन्होंने दिया हुआ है 13,582 रुपीज़, समझ गए। तो उमर की माहाना जो आमदनी है वो इतना है। फाइंड हिज टोटल इनकम, अब आपने निकालना है टोटल इनकम, टोटल आमदनी आपने निकालनी है इन 3 ईयर्स, 3 साल की आपने निकालनी है, समझ गए। तो यहाँ उन्होंने मंथ में दिया हुआ है, ये 3 साल का निकालना है, ये 1 महीने का है, तो 3 साल का आपने निकालने के लिए यकीनन 1 महीना 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो 3 साल में 12 36 मंथ होंगे, तो 1 महीने का ये है, तो 36 मंथ का आपने निकालना है। 3 ईयर्स का मतलब यही होते हैं। ठीक, तो इस सवाल से आप समझ चुके हैं कि 1 मंथ में ये दिया हुआ है
और 3 साल का आपने निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसको आपने देखना है। तो एक मंथ में ये है तो 3 साल का निकालने के लिए 36 से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो इसके लिए आप लिखेंगे उमर्स मंथली इनकम, एक मंथ का माहाना जो आमदनी है हर एक मंथ में जो उनको इनकम मिलेंगे वो है 13582 रुपीज़, समझ गए। तो RS भी लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। टोटल इनकम इन 3 ईयर्स ये आपने निकालना है, ठीक। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3 ईयर्स इक्वल टू 3 ज़रबे 12 मंथ, यानी 12 36 मंथ होंगे। तो आपने एक मंथ ये दिया हुआ है, 36 मंथ का आपने निकालना है, मतलब यही है ना। तो इसके लिए आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 13 यहाँ कीजिएगा आप, ठीक। तो 13582 मल्टीप्लाई बाई 36। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6 दूनी 12 8 6 48 और 49 और 6 5 6 30, तो 30 और 4 कर देंगे तो 34 और 6 3 18, तो 19 20 21, यहाँ से 1 होंगे 2 कैरी, तो 6 6 1 10 6 7 8, समझ गए। तो 3 2 6 आते 24, तो 4 लिखेंगे 2 कैरी, इस तरह से लिखिएगा ताकि मिस ना हो जाए। 5 3 15 16 17 और 1, तो 3 3 9 10, तो 1 दोबारा यहाँ से 1 3 3, तो 4, समझ गए। तो 2 होंगे 5 होंगे और यहाँ से 4 9, एक कैरी था तो इसलिए 4 7 और 8 और यहाँ से 8 और 4, समझ गए। तो ये आप माइनस भी सॉरी प्लस भी आपने लाजमन यूज़ करना है। तो आपका आंसर क्या होंगे 488952 आंसर होंगे जो 3 साल में। तो यहाँ आपने स्टेटमेंट में ये ज़रूर लिखना है इनकम ऑफ 3 ईयर्स, ठीक। तो ये 3 ईयर्स करके लिखना है, 36 मंथ करके आप नहीं लिखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, 7 दिया हुआ है। ए टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स, तो एक खिलौने बनाने वाले जो कारखाना है, कारखाना फैक्ट्री कहा जाता है। मैन्युफैक्चर्स जो बनाते हैं 28,550 टॉयस खिलौने 25 इन 25 डेज, तो 25 दिनों में ये 28,550 खिलौने बनाते हैं एक कारखाना, ठीक, एक कारखाने में। तो हाउ मेनी टॉयस विल इट मैन्युफैक्चर इन 1 डेज। अब आपने निकालना क्या है कि कितना टॉयस जो है वो बनाएंगे इन 1 डेज, 1 डे में उन्होंने कितना बनाया ये आपने निकालना है, ठीक। तो यकीनन आपने जो निकालना है उसके मुताबिक 1 डे एक का निकालना है, जबकि 25 दिनों का दिया हुआ है, एक का आपने निकालना है। तो इसके लिए आपने डिवाइड करना था, ठीक। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कि एक दिन में कितने खिलौने बनाते थे वो। तो इसके लिए जो डेटा आप लिखेंगे ट्वाइस मैन्युफैक्चर्स इन 25 डेज, जो कि 25 डेज का दिया हुआ है। अब आपने निकालना है ट्वाइस मैन्युफैक्चर इन 1 डे, 1 डे का निकालना है। तो इसके लिए आप डिवाइड करेंगे, ठीक। तो डिवाइड करने के लिए 28550 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 1 द 25 में लिख सकता हूँ। अब आप सीख चुके हैं तो जल्दी से अगर मैं करूँ तो 35 21 25, तो यहाँ से 10 और 5, तो 25 चुके 100 में लिख सकता हूँ, और 5 तो यहाँ से 0 आएंगे नीचे, तो 25 दूनी 50, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो मैन्युफैक्चर इन, ये दोबारा टॉय मैन्युफैक्चर इन 1 डे करके आप लिखेंगे 1142, समझ गए। तो इतना एक दिन में बनाते थे। 25 दिन में अगर ये हो तो इसका 25 दिन में अगर ये इतना नंबर हो, नंबर ऑफ टॉयस हो, तो एक दिन में ये इतना बना रहे होते हैं। एवरेज समझ लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो सवाल आप देख सकते हैं, हमाद बॉट 1 लैपटॉप फॉर RS 89,710। तो हमाद ने एक लैपटॉप खरीदा जिसकी कीमत दिया हुआ है 89,710। तो 1 लैपटॉप का उन्होंने दिया हुआ है, फाइंड द प्राइस ऑफ 10 सच लैपटॉप्स। तो 10 लैपटॉप, इसी तरह के 10 लैपटॉप्स की कीमत आपने निकालनी है, ठीक। तो आप समझ चुके हैं इसमें करना क्या है। 1 का दिया हुआ है, बाकी किसी भी नंबर का निकालने के लिए कहा जाए तो इसी को आपने मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट में आप लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 लैपटॉप 89,710 और प्राइस ऑफ 10 लैपटॉप का आपने निकालना है। 1 का गिवन हो, 10 का निकालनी हो,
तो आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये सिंपल सा एक तरीका है, उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। अगर 1 हो और बाकी ज़ीरोस हो तो इसी नंबर में हमने क्या करना है, एक ज़ीरो को इजाफी आपने यहाँ लिखना है। ठीक, तो डायरेक्ट यही आपका आंसर होंगे। तो प्राइस ऑफ 10 करके आप लिखिएगा इक्वल टू करके, तो ये आपका रहा आंसर। समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स। तो 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल है, यानी ग्रुप ऑफ पेंसिल की कुछ तादाद मिल के जो है ना उसको एक बॉक्स बनाते हैं। तो उस तरह के 145 बॉक्सेस मौजूद है। संदूक समझ लीजिएगा या डब्बा आप समझ लीजिएगा। ईच कंटेन 5 पेंसिल, हर एक में 5-5 पेंसिल्स मौजूद है। तो 145 बॉक्स के अंदर हर एक 145 बॉक्सेस के अंदर 5-5 पेंसिल्स मौजूद है। ठीक, तो ये उन्होंने दिया हुआ है। तो अगला है F48। तो इसका जो सवाल है वो आप समझ सकते हैं। पार्ट ए दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। अब टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना है ये आपने निकालना है। तो 145 5 का दिया हुआ है, 5-5 पेंसिल है तो यकीनन मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का 5 जो दिया हुआ है, हर एक में 5-5-5 है। अब यकीनन टोटल निकालने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है 144 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये पार्ट ए आपका यहाँ से ही आपको हल हो जाएंगे। अब अगला जो पार्ट है, F48 बॉक्सेस हैव बिलो पेंसिल। अब 48 इस 145 में से 48 बिल्लू है ये उन्होंने कहा है। समझ गए। टोटल 145 था ना, इसमें से बिल्लू जो है वो 48 है। अब आपने निकालना क्या है ये समझ लीजिएगा। ये 48 बॉक्सेस है बिलो पेंसिल एंड द रेस्ट हैव रेड पेंसिल। तो रेस्ट का मतलब होते हैं बाकी। तो इस 145 में से बाकी जो पेंसिल है, 48 बिल्लू था, बाकी जो पेंसिल है वो रेड है, वो उन्होंने खुद कहा हुआ है। समझ गए। तो रेड पेंसिल्स की तादाद आपने निकालनी है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये बॉक्स में आएंगे। तो बॉक्स में कितना है, 5-5 पेंसिल्स होते हैं। तो ये जो आंसर है इसको आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल रेड पेंसिल कितना है। ठीक, तो 1 बाई 1 इसको करते हैं। पहले ए को करेंगे फिर बी को भी सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए सॉल्यूशन लिखने के बाद टोटल बॉक्सेस 145 दिया हुआ है, पेंसिल इन अ बॉक्स 5 है। तो 145 का आपने निकालना है, टोटल का निकालना है, टोटल बॉक्सेस का। तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 5-5 6 25, 5 के 20, 21 22, 5 के 5 6 7, तो 725 इसका आंसर होंगे टोटल। समझ गए। 145 बॉक्सेस के अंदर 5-5 पेंसिल अगर हो तो टोटल 725 आपका आंसर होंगे। इसके बाद पार्ट बी में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रेड पेंसिल निकालना है। तो 48 बॉक्स जो है वो बिलो है। तो बिलो जो पेंसिल है वो मैं लिख सकता हूँ 48 बॉक्सेस। समझ गए। तो ये पेंसिल लिखा है यहाँ, तो मैं यहाँ बॉक्सेस भी लिखूँगा। इसके बाद रेस्ट जो है, रेस्ट निकालने के लिए माइनस करना है। तो 145 माइनस 48 जो कि रेड भी है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। रेस्ट बाकी जो है वो रेड भी है। द टोटल नंबर ऑफ रेड पेंसिल उन्होंने दिया हुआ है वो। तो यहाँ से माइनस करने के लिए अगर मैं इसको नीचे लिखूँ तो क्या करेंगे, 5 में से नहीं निकाल सकते, 5 6 7 होंगे और यहाँ 3, तो 13 में से 4 निकाल दो तो 9 आएंगे। तो इस तरह से 97 जो पेंसिल है वो रहा आपके पास रेस्ट, यानी ये बॉक्स में आए हैं, अभी ये पेंसिल नहीं है। समझ गए। तो जो पेंसिल है रेस्ट में रेड पेंसिल, उसकी तादाद निकालने के लिए हर एक बॉक्स में कितना है, 5 है। तो 97 × 5 कर देंगे, आपको रेड पेंसिल पता चल जाएगा उसके अंदर कितना है। 7 5 35, 9 5 45, 46 47 48, तो 485 इसका आंसर होंगे जो कि रेस्ट पेंसिल होना चाहिए। ठीक, तो 725 में से 485 भी आप समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपके लिए करके वो भी देख सकते हैं। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।